हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज हम जो शुरू करेंगे वो करेंगे ईओ और आरओ की जो वैकेंसी है उसके लिए। आप सभी को पता है कि इसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। एग्ज़ाम है 14 मई को। और इसका जो सेकंड पार्ट है, ईओ आरओ का जो सेकंड पार्ट है 40 नंबर का, कितने नंबर का है? 40 नंबर का ईओ आरओ का जो सेकंड पार्ट है 40 नंबर का, तो वो जो 40 नंबर का ईओआरओ का सेकंड पार्ट है उसके अंदर 8 प्रकार की योजनाएं पूछी गई है। 8 योजनाएं, उसके अंदर 3 तो राज्य सरकार की है, 3 योजनाएं, और 5 सेंटर की है, यानी कि केंद्र सरकार की। तो ये जो 8 योजनाएं हैं, इसकी सीरीज के हिसाब से हम जो योजनाएं शुरू करेंगे। और इसके अंदर जो पहले स्थान पर जो योजना थी वो कौन सी थी? पहले स्थान पर योजना थी इंदिरा रसोई योजना। तो आज हम इंदिरा रसोई योजना के बारे में पूरा एनालाइज करेंगे कि कब शुरुआत हुई, क्या इसका उद्देश्य है, और अब तक किस क्षेत्र में कहाँ तक ये पहुँच चुकी है, कितना कार्य किया है, और कौन सा विभाग इसको संचालित कर रहा है इंदिरा रसोई योजना के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इंदिरा रसोई योजना के बारे में फुल एनालाइज के साथ में। आप कंटिन्यू बने रहिए। तो इंदिरा रसोई योजना ये किसकी तर्ज पे शुरू की गई, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो अम्मा कैंटीन के नाम से चेन्नई के अंदर पहले योजना चली थी, अम्मा कैंटीन के नाम से। अम्मा कैंटीन के नाम से क्यों चली थी? तो अम्मा जो जयललिता थी उस टाइम पे चेन्नई की मुख्यमंत्री थी, यानी कि वहाँ पे जो मुख्यमंत्री थी जयललिता, उनके नाम से अम्मा कैंटीन के नाम से ये योजना चली थी। उसके बाद में बेंगलुरु के अंदर ये चली थी इंदिरा कैंटीन के नाम से। कांग्रेस ने ही चलाई थी बेंगलुरु के अंदर भी, इंदिरा कैंटीन के नाम से बेंगलुरु के अंदर चली थी। उसके बाद में जो वसुंधरा राज्य का जो कार्यकाल था 2013 से 18 के बीच में, उसके अंदर वसुंधरा सरकार ने अपने राजस्थान के अंदर ये अन्नपूर्णा रसोई के नाम से चलाई थी। इसके अंदर क्या मिलता था? 5 रुपये के अंदर इसके अंदर आपको खाना मिलता था। कितने रुपए में? 5 रुपये में, जो कि याद करने लायक कोई बात नहीं है इसके अंदर। ये जो ऊपर ऊपर का है पहले बता दिया कि इसकी तर्ज पे ये शुरू की गई है। उसके बाद में अब बात करते हैं अपन इंदिरा रसोई योजना की। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत है वो 20 अगस्त 2020 को हुई थी। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई थी। 20 अगस्त को क्यों हुई थी? तो 20 अगस्त को आप सभी को पता है कि सद्भावना दिवस मनाया जाता है। सद्भावना दिवस क्यों मनाया जाता है 20 अगस्त को? तो 20 अगस्त 1944 को राजीव गांधी का जन्मदिन था, और 20 अगस्त 2020 को राजीव गांधी की 76वीं जयंती थी। इसलिए 20 अगस्त को इसकी शुरुआत की गई थी इंदिरा रसोई योजना के नाम से। अब इसका जो स्लोगन है, इसका टैगलाइन है, वो क्या है? वो है कोई भूखा न सोए। ये दोनों बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? कोई भूखा न सोए, इसका स्लोगन क्या है? एक तो ये, और एक इसकी डेट। अभी तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यही है, लास्ट में हम एक बार और कवर कर लेंगे, लेकिन अभी ये दोनों चीज़ इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है, एग्जाम में आने लायक है। अब बात करते हैं कि इसको जो संचालित है वो कौन करता है। तो इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार। कौन है? राजस्थान सरकार। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार इसको संचालित करता है। अब बात करते हैं जब ये शुरू हुई थी तो ये 213 नगर निकायों में शुरू की गई थी, और 358 रसोई शुरू की गई थी एक साथ में। पहले नगरीय निकायों में थी, अभी हाल ही में जो 2023-24 का जो बजट पास हुआ है उसके अंदर ये गाँव में भी संचालित करने की बात कही गई है। तो उस टाइम पे 213 नगर निकायों के अंदर 358 रसोई योजना शुरू की गई थी। उस समय क्या था कि 20 रुपये के अंदर आपको थाली मिलती थी, उसके अंदर 12 रुपये अनुदान आपको राजस्थान सरकार देगी, और 8 रुपये आपको स्वयं आपको खुद को चुकाने होंगे। टोटल 20 रुपये की आपको थाली मिलेगी, और जो टोटल खर्च आएगा वो 100 करोड़ रुपये। ये कोई याद रखने लायक कुछ भी बातें नहीं है इसके अंदर। उसके बाद में जो सेकेंड फेज इसका शुरू हुआ था वो होता सितंबर 2022 में। सितंबर 2022 में 18 सितंबर 2022 को हुआ था सोस्ती गेट जोधपुर से। कहाँ से? सोस्ती गेट जोधपुर से। इसके अंदर 512 रसोई और बढ़ाई गई थी। फर्स्ट फेज में 358 रसोई थी, 512 और बढ़ाई गई, तो टोटल कितनी रसोई होगी? 870 रसोई। अब बात करते हैं 1 जनवरी 2022 को। 1 जनवरी 2022 को इसकी अनुदान राशि है उसको बढ़ाकर 12 रुपये से 17 रुपये कर दिया गया, और आपको वही 8 रुपये चुकाने होंगे। तो 17 और 8 कितने हो गए? 25 रुपये। तो इस हिसाब से थाली कितने रुपए की होगी? 25 रुपये की। इसके अंदर जो 17 रुपये है वो तो देगी राजस्थान सरकार, और आपको चुकाने होंगे 8 रुपये।
उसके बाद में अगर बजट की बात करें, बजट 2022-23 के अंदर जो 1000 इंदिरा रसोई की योजना की और नई घोषणा की गई थी, उसके अंदर बजट रखा गया था वार्षिक बजट 250 करोड़ रुपए। और बजट 2023-24 के अंदर इनकी संख्या 2000 रुपये कर दी 2000 रसोई कर दी गई है और इनका खर्च होगा 700 करोड़। इनमें कोई भी बात याद रखने लायक नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में जो पूछा जा सकता है कि इसका इंदिरा रसोई योजना का ग्रामीण क्षेत्र में विस्तार कौन से बजट में किया गया था, तो ये आएगा 2023-24 के बजट में इंदिरा रसोई योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार करने की बात कही गई है। नेक्स्ट अगर बात करें अपन, तो इसके मेन्यू है जो थाली के अंदर अपन को क्या क्या मिलेगा, तो इसके अंदर 100 ग्राम दाल मिलेगी, 100 ग्राम सब्जी और अचार मिलेगा और 250 ग्राम चपाती मिलेगी। अब 250 ग्राम चपाती कैसे मिलेगी, वजन के आधार पर मिलेगी। उसके अंदर 4 से 6 के बीच में चपाती हो सकती है, किस हिसाब से मोटी रखते हैं पतली रखते हैं उस हिसाब से ये होगी। लेकिन याद रखने लायक बात यह है कि 250 ग्राम चपाती मिलेगी, 100 ग्राम सब्जी और 100 ग्राम दाल और अचार मिलेगा। अब बात करते हैं थाली की, तो थाली की बात करते हैं तो शुरुआत के अंदर थाली थी वो सुबह शाम के अंदर, सुबह भी 300 थालियाँ लगती और 300 थालियाँ शाम को लगती थी। एक नगर निगम क्षेत्र के अंदर जो इंदिरा रसोई है उसके अंदर सुबह 300 थालियाँ और शाम को 300 थालियाँ लगती थी। उसके बाद में जो नगर पालिका और नगर परिषद है उसके अंदर 150 थालियाँ लगती थी, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर नगर निगम के क्षेत्र के अंदर जनसंख्या अधिक होती है, इसलिए वहाँ पे 300 थालियाँ, और नगर परिषद नगर पालिका जो क्षेत्र है उसके अंदर जनसंख्या कम होती है, इस आधार पर वहाँ पर 150 थालियाँ लगनी शुरू हुई थी। लेकिन अब जो 15 नवंबर 2022 से इन थालियों की संख्या घटा दी गई है और नगर निगम क्षेत्र के अंदर इनकी संख्या कर दी गई है 200। नगर निगम क्षेत्र के अंदर इनकी 200 संख्या कर दी गई है और नगर परिषद नगर पालिका के अंदर इनकी घटा के 100 संख्या कर दी गई है। और इसके अंदर जो पुरस्कार दिए गए हैं वो 3 संस्थाओं को दिए गए हैं। कौन कौन सी, पैंथर एजुकेशन सोसाइटी जोधपुर, विद्या जनजागरण संस्थान धौलपुर, श्रीनाथ शिक्षण संस्था एवं स्वास्थ्य सोशल वेलफेयर रावतसर बीकानेर। अब ये जो प्रत्येक जो रसोई संचालक होता है उसको किस आधार पर, यानी कि उसको क्या राशि प्रोवाइड किया जाए जिसके हिसाब से वो इंदिरा रसोई का संचालन कर सके, तो जो मतलब फर्स्ट है वो आधारभूत यानी कि जो मूलभूत उसकी सुविधा होती है उसके लिए उसे 5 लाख रुपए दिए गए हैं शुरुआत के अंदर, और फिर उसे प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए बिल रंग रोगन वगैरह किराया वगैरह के लिए। किराया तो वैसे लगता नहीं है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी क्षेत्र ही काम आता है, जैसे बस स्टैंड हुआ, रेलवे स्टेशन इत्यादि इसके अंदर काम आता है, लेकिन ये भी आप एक बार देख लेना। अब जो इसका जो अंकेक्षण यानी कि इसकी जो निगरानी रखेगा वो कौन होगा, वो स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, यानी कि इसके बारे में जो लेखा जोखा रखेगा वो स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग रखेगा। और क्रियान्वयन बताया ये नोडल विभाग कौन सा है इसका, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार। जिला स्तर पर इसको कौन संभालेगा, वो है जिला कलेक्टर। कौन, जिला कलेक्टर। अब 3 मई 2022 को मुख्यमंत्री के जन्मदिन के ऊपर इंदिरा रसोई के अंदर निःशुल्क भोजन करवाया गया था। 3 मई 2022 को मुख्यमंत्री के जन्मदिवस पर इंदिरा रसोई के अंदर निःशुल्क भोजन कराया गया था। अब अगर इसके व्यय की बात करें तो इसका व्यय है वो 50% तो वित्त आयोग के अनुदान से प्राप्त होता है और 50% सीएम सहायता कोष से इसको दिया जाता है इंदिरा रसोई के लिए। ये अपनी इंदिरा रसोई कंप्लीट होती है। अब एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेंगे, इससे बाहर इंदिरा रसोई के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। ईओआरओ के लिए ये सफिशियंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर भी करें। अब इंदिरा रसोई योजना टोटल इसके अंदर आ गई है, फिर एक बार और देख लेते हैं। अम्मा कैंटीन और अन्नपूर्णा रसोई योजना राजस्थान की तर्ज पर इसे शुरू किया गया था 20 अगस्त 2020 को। इसका स्लोगन है कोई भूखा न सोए। स्वायत्त शासन विभाग इसे संचालित कर रहा है और जो पहले इसके अंदर खाना मिलता था वो 20 रुपये का, और जो उसके बाद में 1 जनवरी 2022 से इसकी अनुदान राशि 25 रुपये बढ़ा दी गई। इसके अंदर 17 रुपये सरकार देती है और 8 रुपये अपने खुद को देने पड़ते हैं। उसके बाद में बजट 2023-24 के अंदर इनकी संख्या 2000 कर दी गई और ग्रामीण क्षेत्र में भी इनके विस्तार की बात कही गई है। उसके बाद में मेन्यू में क्या आएगा, तो 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी अचार और 250 ग्राम चपाती आएगी। और शुरुआत के अंदर इनकी संख्या 300 थी नगर निगम क्षेत्र में, 150 थी नगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्र में सुबह शाम के हिसाब से। उसके बाद में इनकी संख्या घटा करके 200 और 100 कर दी गई है। 3 संस्थाओं को इनको पैंथर, विद्या और श्रीनाथ को
इनको पुरस्कार दिया गया है और प्रत्येक जो रसोई संचालक होता है उसे 5 लाख रुपए शुरुआत में, उसके बाद में प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। अंकेक्षण इसके बारे में जो करता है वो स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग करता है। नोडल विभाग स्वायत्त शासन विभाग है, जिला स्तर पर कलेक्टर से देखभाल करता है। 3 मई 2022 को इंदिरा रसोई के अंदर संपूर्ण राजस्थान के अंदर निःशुल्क भोजन करवाया गया था, यानी कि जो 8 रुपये लगते हैं वो भी इसके अंदर नहीं लगी हैं। अब योजना व्यय की बात करते हैं तो 50% वित्त आयोग से अनुदान होता है और 50% सीएम सहायता कोष से अनुदान होता है। ये अपनी इंदिरा रसोई योजना पूरी होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।